नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो वर्षा टाइम्स में आपका स्वागत है। गोपालगंज विधानसभा चुनाव 2025 जातीय समीकरण और दलगत रणनीति बनाएंगे दंगल को ऐतिहासिक। सीएम नीतीश कुमार के गोपालगंज दौरे की तैयारी तेज, अधिकारियों ने लिया स्थल का जायजा। डेंगू से महिला की मौत, गांव में पहुंची मेडिकल टीम और फॉगिंग की व्यवस्था। राष्ट्रीय कर्मी मुक्ति दिवस, 16,26,000 बच्चों को अल्बेंडाजोल खिलाने का अभियान शुरू। शिक्षकों के नियमित वेतन भुगतान पर शिक्षा विभाग सख्त, डीईओ की चेतावनी। पंचदेवरी सीईओ पर कार्रवाई, लिपिक और अमीन निलंबित, बड़े बाबू व नाजिर के वेतन पर रोक। गोपालगंज में 71वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न। वर्षा टाइम्स के साथ मैं सोनिया खान और अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। हमारे संवाददाता सत्य प्रकाश की रिपोर्ट के अनुसार बिहार की राजनीति में गोपालगंज विधानसभा सीट हमेशा सुर्खियों में रही है। यह सीट न केवल क्षेत्रीय बल्कि राज्य स्तरीय राजनीति का भी अहम केंद्र रही है। आगामी विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर यहां का माहौल अभी से गरमाने लगा है। 1952 से 1980 तक इस सीट पर कांग्रेस का दबदबा रहा, लेकिन 1980 के दशक में राजनीतिक समीकरण बदले और सीपीआई के रामजतन पासवान ने जीत दर्ज कर नया इतिहास रचा। इसके बाद 1990 और 1995 में जनता दल के सुरेंद्र प्रताप सिंह विधायक बने और मंत्री पद तक पहुंचे। वर्ष 2000 में लालू प्रसाद यादव के साले साधु यादव ने जीत कर सभी को चौंका दिया। 2005 के बाद इस सीट पर भाजपा ने अपनी मजबूत पकड़ बनाई। हालांकि उसी चुनाव में राजद के रियाजुल हक राजू ने भाजपा के सुभाष सिंह को हराकर लगातार तीसरी बार जीत हासिल की। लेकिन 2010 से लेकर 2015 तक सुभाष सिंह ने लगातार जीत दर्ज कर भाजपा को मजबूती दी। 2015 में उन्होंने 78,491 वोट हासिल किए, जबकि आरजेडी के रियाजुल हक करीब 5,000 वोटों से हार गए। 2020 का चुनाव भी रोमांचक रहा। भाजपा के सुभाष सिंह ने 77,791 वोट हासिल कर जीत दर्ज की, जबकि बीएसपी और कांग्रेस उम्मीदवार पिछड़ गए। 2022 के उपचुनाव में सुभाष सिंह के निधन के बाद उनकी पत्नी कुसुम देवी ने भाजपा की परंपरागत सीट को संभालते हुए पार्टी की पकड़ बरकरार रखी। अगर बात करें गोपालगंज सीट पर, जातीय समीकरण निर्णायक साबित होते हैं। ब्राह्मण, राजपूत और यादव मतदाता यहाँ बड़ी भूमिका निभाते हैं। मुस्लिम मतदाता भी चुनावी नतीजों का संतुलन बदलने की क्षमता रखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार इस क्षेत्र की कुल जनसंख्या 4,40,105 है, जिसमें 84.7% ग्रामीण और 15.3% शहरी आबादी है। अनुसूचित जाति की हिस्सेदारी 11.93% और अनुसूचित जनजाति की 2.05% है। 2019 मतदाता सूची के मुताबिक यहाँ कुल 3,17,410 मतदाता दर्ज हैं। इस बार का चुनाव और भी दिलचस्प होगा। स्थानीय बनाम बाहरी उम्मीदवार, जाति आधारित ध्रुवीकरण और महिला मतदाताओं की बढ़ती भागीदारी जैसे कारक निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। भाजपा जहां संगठन और पारंपरिक वोट बैंक पर भरोसा कर रही है, वहीं राजद और कांग्रेस सामाजिक समीकरण साधने की रणनीति पर काम कर रही हैं। फिलहाल विभिन्न दलों के उम्मीदवारों की तस्वीरें साफ नहीं है, लेकिन मुख्य मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच ही रहने की संभावना जताई जा रही है। बैकुंठपुर प्रखंड के योगेंद्र ऋषिकुल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रेवतीर्थ के खेल मैदान में 19 सितंबर को आयोजित होने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यक्रम की तैयारी जोरों पर है। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन के अधिकारी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। सोमवार की देर शाम डीएम पवन कुमार सिन्हा, एसपी अवधेश कुमार दीक्षित, सदर अनुमंडल पदाधिकारी अनिल कुमार और एसडीपीओ राजेश कुमार ने कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर
तैयारियों का जायजा लिया। मंगलवार को भी जिला प्रशासन के अधिकारियों ने स्थल पर पहुंचकर प्रगति की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी नंदकिशोर शाह, अंचल पदाधिकारी गौतम कुमार सिंह, राजस्व अधिकारी धीरज कुमार, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी सीमा कुमारी, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी नूर प्रवीण, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी रविंद्र राय सहित कई अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इधर राज्य नागरिक परिषद के उपाध्यक्ष एवं पूर्व विधायक मंजीत कुमार सिंह और सिधवलिया जदयू प्रखंड अध्यक्ष ब्रजेश कुमार उर्फ मुन्ना कुंवर सहित पार्टी के कई नेता कार्यक्रम की तैयारी में सक्रिय हैं। बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र के सभी 42 पंचायतों में सीएम के आगमन को लेकर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है। बरसात के मौसम में डेंगू का प्रकोप जिले में बढ़ने लगा है। मांझागढ़ प्रखंड के पुरानी बाजार निवासी कुबेर गुप्ता की 45 वर्षीय पत्नी प्रेमा देवी की सोमवार की देर शाम गोरखपुर के एक निजी अस्पताल में डेंगू से मौत हो गई। मंगलवार की सुबह सूचना मिलने पर स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद खुद मेडिकल टीम के साथ मृतका के गांव पहुंचे और जांच कार्य शुरू कराया। मौके पर संदिग्ध मरीजों की जांच की गई और गांव में फॉगिंग भी कराई गई। सीएस डॉक्टर प्रसाद ने बताया कि लगातार बारिश के कारण डेंगू फैलाने वाला एडिस मच्छर तेजी से पनप रहा है। जिले में डेंगू के मरीजों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि सदर अस्पताल में डेंगू जाँच की सुविधा उपलब्ध कराई गई है और 10 बेड का विशेष वार्ड भी बनाया गया है। हालांकि इसके बावजूद कई मरीज निजी अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं। वहीं गंभीर हालत वाले मरीजों को डॉक्टर गोरखपुर सहित बड़े अस्पतालों में रेफर कर रहे हैं। गोपालगंज जिले में मंगलवार को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का शुभारंभ धूमधाम से किया गया। शहर के हाजियापुर रोड स्थित एसएस बालिका विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में जिलाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने छात्र छात्राओं को अल्बेंडाजोल की गोली खिलाकर अभियान की शुरुआत की। डीएम ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि अल्बेंडाजोल दवा खाने से पेट के कीड़े नष्ट हैं। इससे बच्चों में खून की कमी, कुपोषण और पढ़ाई लिखाई पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को रोका जा सकता है। उन्होंने बच्चों को स्वास्थ्य और स्वच्छता का महत्व भी समझाया। विशेषज्ञों के अनुसार कृमि संक्रमण मुख्य रूप से व्यक्तिगत स्वच्छता की कमी, गंदगी में खेलने और संक्रमित मिट्टी के संपर्क में आने से फैलता है। इसके कारण बच्चों के शरीर में खून की कमी, हीमोग्लोबिन का स्तर गिरना और मानसिक व शारीरिक विकास पर प्रतिकूल असर देखा जाता है। सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद ने बताया कि जिले में कुल 16,26,836 बच्चों को कृमि संक्रमण से बचाव हेतु अल्बेंडाजोल की गोली खिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में, मदरसों में और आंगनबाड़ी केंद्रों पर दवा उपलब्ध करा दी गई है। उन्होंने यह भी कहा कि जो बच्चे 16 सितंबर को दवा लेने से वंचित रह जाएंगे, उन्हें 19 सितंबर को मॉप अप राउंड के दौरान दवा खिलाई जाएगी। कार्यक्रम में डीईओ योगेश कुमार, आईसीडीएस डीपीओ सीमा कुमारी, डीआईओ डॉक्टर ए.के. चौधरी, डीपीएम धीरज कुमार, जिला सामुदायिक उत्प्रेरक सत्यम कुमार चौबे, विद्यालय के शिक्षकगण और बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित थे। विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के नियमित और लंबित मासिक वेतन भुगतान में हो रही देरी पर शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। विभाग के सचिव सह निदेशक दिनेश कुमार ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र के माध्यम से स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि शिक्षकों का वेतन भुगतान समय पर सुनिश्चित किया जाए। पत्र में कहा गया है कि विभाग को लगातार ये शिकायतें मिल रही हैं कि वेतन भुगतान समय पर नहीं हो रहा है, जबकि शिक्षकों के नियमित और बकाया वेतन भुगतान हेतु राशि पहले ही उपलब्ध करा दी गई है। सचिव ने चेतावनी दी कि यह स्थिति तभी उत्पन्न होती है जब डीईओ स्तर पर ऐसे मामलों का सतत अनुश्रवण नहीं किया जाता। उन्होंने कहा कि शिक्षकों को समय पर वेतन नहीं मिलने से उनमें असंतोष की भावना बढ़ती है, जो शिक्षा की गुणवत्ता और राज्य के स्वच्छ प्रशासन की छवि को प्रभावित करता है। नियमित वेतन भुगतान की तय समय सीमा है, प्रत्येक माह की 5 तारीख तक, और
और बकाया वेतन भुगतान 15 तारीख तक। इसके अलावा सचिव ने यह भी निर्देश दिया कि लंबित मामलों की साप्ताहिक समीक्षा कर भुगतान से संबंधित कार्यवाही शुरू की जाए। ऐसा नहीं करने पर जिम्मेदार पदाधिकारियों और कर्मियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि भविष्य में यदि वेतन भुगतान को अनावश्यक रूप से रोके जाने की शिकायत मिली तो संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी को व्यक्तिगत रूप से जवाबदेह मानते हुए उन पर कार्रवाई होगी। पंचदेवरी अंचल कार्यालय की जांच में लापरवाही और अनियमितता पाए जाने पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। डीएम पवन कुमार सिन्हा ने प्रपत्र का गठित कर अंचलाधिकारी पर कार्रवाई का निर्देश दिया है। जांच रिपोर्ट के आधार पर पंचदेवरी अंचल के लिपिक और अमीन को निलंबित कर दिया गया है, जबकि बड़ा बाबू और नाजिर के वेतन भुगतान पर रोक लगा दी गई है। डीएम ने बताया कि कई कर्मचारी लगातार अनधिकृत अनुपस्थिति में पाए गए, साथ ही साक्ष्य छुपाने और प्रशासन को गुमराह करने की गंभीर आरोप भी सामने आए हैं। गौरतलब है कि बीते 11 सितंबर को डीएम और एडीएम ने संयुक्त रूप से पंचदेवरी अंचल कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कई गड़बड़ियां सामने आने के बाद अब यह कड़ी कार्रवाई की गई है। अवैध शराब कारोबार पर कार्रवाई करते हुए गोपालगंज पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। मीरगंज थाना क्षेत्र और कुचायकोट थाना क्षेत्र में छापेमारी कर कुल 186.6 लीटर देशी शराब के साथ 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही 5 मोटरसाइकिल भी जब्त की गई हैं। मीरगंज थाना क्षेत्र के ग्राम घोसिया की 3 मोहानी के पास वाहन जाँच के दौरान पुलिस ने 2 मोटरसाइकिल से 126 लीटर देशी शराब बरामद की। मौके से सिंघा गाँव निवासी गोलू कुमार पिता शिवजी चौधरी को गिरफ्तार किया गया। वहीं कुचायकोट थाना क्षेत्र के भटवा मोड़ के पास गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई। यहां से 3 मोटरसाइकिलों पर लदी 60.6 लीटर देशी शराब बरामद हुई। पुलिस ने मौके से 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्तों में मनीष कुमार निवासी केतपुरा बंगरा थाना बैकुंठपुर जिला गोपालगंज और विवेक मिश्रा निवासी पहाड़पुर थाना पवई जिला आजमगढ़। गिरफ्तार अभियुक्तों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। चनावे मंडल कारा में सोमवार की दोपहर एक विशेष शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कैदियों का श्रम कार्ड बनाया गया। जिला श्रम अधीक्षक के आदेश पर आयोजित इस कैंप में योग्य, सजावार और विचाराधीन कुल 60 कैदियों का श्रम कार्ड तैयार किया गया। शिविर के दौरान जेल अधीक्षक सत्येंद्र कुमार सिंह, कारा उपाधीक्षक सोहन कुमार, सहायक उपाधीक्षक सहबंदी कल्याण पदाधिकारी रोशन शर्मा मौजूद रहे। इसके अलावा थावे प्रखंड के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी पूर्णमणि प्रजापति, बरौली श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी शालिनी पांडे और चारा डाटा एंट्री ऑपरेटर भी शिविर में शामिल थे। अधिकारियों ने बताया कि श्रम कार्ड बनने से कैदियों को श्रम विभाग की विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में सोमवार को समाहरणालय सभा कक्ष में स्वच्छता ही सेवा अभियान के सफल आयोजन को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक चलने वाली इस विशेष अभियान की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में तय किया गया कि अभियान के दौरान सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगाने के लिए व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा। साथ ही दुर्गा पूजा के अवसर पर सभी पूजा पंडालों के आसपास डस्टबिन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी, ताकि स्वच्छ वातावरण बना रहे। अभियान के अंतर्गत 25 सितंबर को एक दिन 1 घंटा एक साथ थीम पर विशेष सफाई अभियान चलाया जाएगा। इस दिन पूरे जिले में सार्वजनिक स्थलों, सरकारी कार्यालयों, विद्यालयों, पंचायत भवनों, वार्डों एवं बाजारों में एक साथ सफाई कार्यक्रम आयोजित होंगे। वहीं 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर विशेष कार्यक्रम पर स्वच्छ भारत दिवस मनाया जाएगा। डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस अभियान को जन आंदोलन का स्वरूप देने के लिए पंचायत स्तर से लेकर शहरी वार्डों तक व्यापक जन भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि उद्देश्य केवल सफाई नहीं बल्कि लोगों में स्वच्छता की आदत डालने और जागरूकता पैदा करने का है। बैठक में उप विकास आयुक्त निशांत विवेक, अपर समाहर्ता राजेश्वरी पांडे, अपर समाहर्ता सादुल हसन खां, जिला भू अर्जन पदाधिकारी अनिल कुमार, वरीय उप समाहर्ता अजय कुमार, सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद, डीआरडीए निदेशक राकेश चौबे, जिला शिक्षा पदाधिकारी सहित कई अन्य संबंधित पदाधिकारी मौजूद रहे।
राष्ट्रीय पोषण माह 2025 के सफल आयोजन को लेकर मंगलवार को समाहरणालय सभा कक्ष में जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि जिले के सभी 3033 आंगनबाड़ी केंद्रों पर विशेष गतिविधियां आयोजित होंगी। बच्चों में कुपोषण की समस्या पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके तहत आंगनबाड़ी केंद्रों पर अन्नप्राशन कार्यक्रम एवं गर्भवती महिलाओं का गोद भराई कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। साथ ही आमजन को मोटे अनाजों के उपयोग को बढ़ावा देने, तेल व चीनी का न्यूनतम प्रयोग करने तथा बच्चों को बिस्कुट, चॉकलेट, पिज्जा, बर्गर व अन्य जंक फूड से दूर रखने की सलाह दी जाएगी। बच्चों को आकर्षित करने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों पर कठपुतली नाटक, चित्रकला प्रतियोगिता, स्थानीय खेल और घरेलू सामग्रियों से खिलौने बनाने जैसी गतिविधियां भी कराई जाएंगी। इसके अतिरिक्त लोकल फॉर वोकल अभियान को भी पोषण माह से जोड़ा जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि पोषण माह का मुख्य उद्देश्य कुपोषण का उन्मूलन और संतुलित आहार के महत्व के प्रति समाज में जागरूकता फैलाना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी कार्यक्रम समयबद्ध और प्रभावी ढंग से आयोजित किए जाएं ताकि अधिक से अधिक लाभार्थियों तक इसका संदेश पहुंचे। बैठक में उप विकास आयुक्त निशांत विवेक, अपर समाहर्ता राजेश्वरी पांडे, अपर समाहर्ता सादुल हसन खां, जिला भू अर्जन पदाधिकारी अनिल कुमार, वरीय उप समाहर्ता अजय कुमार, सिविल सर्जन, जिला शिक्षा पदाधिकारी समेत कई अधिकारी उपस्थित रहे। जिले के जादोपुर थाने के हीरापाकड़ गांव में मंगलवार की अहले सुबह जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। घटना में दोनों पक्षों से महिला समेत 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए तत्काल सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज जारी है। इनमें से 2 घायलों की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार विवादित जमीन पर एक पक्ष के लोग किचन निर्माण का कार्य शुरू कर रहे थे। इसी दौरान दूसरे पक्ष ने इसका विरोध किया। विरोध प्रदर्शन देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया और दोनों ओर से लाठी डंडे चलने लगे। घायलों में एक पक्ष से हीरापाकड़ निवासी गेदामली देवी, विपुल कुमार और जगदम्बा कुमार शामिल हैं, जबकि दूसरे पक्ष से पंचानंद शाह, उमेश शाह, पंचानंद का पुत्र सोनू कुमार, उमेश शाह की पत्नी कुसुम देवी और उनका पुत्र रवि प्रकाश घायल हुए हैं। घायल विपुल कुमार के परिजनों का आरोप है कि उनके स्वामित्व वाली जमीन पर जबरन किचन निर्माण कराया जा रहा था। इसका विरोध करने पर उनके साथ मारपीट कर दी गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। 71वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को लेकर रविवार को जिला प्रशासन पूरी तरह सक्रिय रहा। डीएम पवन कुमार सिन्हा व एसपी अवधेश दीक्षित ने संयुक्त रूप से जिले के विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था और पारदर्शी परीक्षा संचालन से जुड़े निर्देश दिए। केंद्रों पर सीसीटीवी निगरानी, मजिस्ट्रेट की तैनाती और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। प्रशासन की सख्ती और सतर्कता के कारण परीक्षा जिले में शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। अधिकारियों ने कहा कि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मीरगंज थाना क्षेत्र के बड़का गांव बाजार स्थित प्रभु कोल्ड स्टोरेज परिसर में मंगलवार को एक समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर विभिन्न राजनीतिक दलों की प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र देकर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता ग्रहण की। राजद विधायक राजेश कुमार सिंह कुशवाहा ने नए सदस्यों को सदस्यता प्रमाण पत्र प्रदान किया और पार्टी की नीतियों से अवगत कराया। इस दौरान विधायक ने कहा कि बड़ी संख्या में लोगों का राजद से जुड़ना पार्टी की मजबूती का परिचय है। फहीम अख्तर के नेतृत्व में राजद की सदस्यता लेने वालों में आफ्ताब राजा, जावेद अहमद, अबू तराब, मोहम्मद वसीम राजा, इजहार अहमद, शमसुद्दीन अंसारी, अकबर अली, इब्राहिम मियां, सुभान मियां और हसमुद्दीन समेत सैकड़ों लोग शामिल थे। पार्टी नेता व प्रखंड मुखिया संघ के पूर्व अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह और रघु यादव ने बताया कि नए सदस्यों के जुड़ने से संगठन और मजबूत होगा। समारोह में विधायक ने सभी को माला पहनाकर सम्मानित किया। इस मौके पर संजय कुमार सिंह, अर्जुन प्रसाद, गोल्डन मिश्र, सुबोध कुमार राय, अबोध कुमार राय सहित कई कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे।
फुलवरिया थाने के कोयलादेवा टोला श्रीनगर गांव में सोमवार की देर रात अज्ञात चोरों ने एक घर से करीब 4 लाख रुपए मूल्य की संपत्ति चोरी कर ली। चोरी किए गए सामानों में सोना चांदी के कीमती जेवर, साड़ियां और अन्य वस्त्र शामिल हैं। पीड़ित संजीव कुमार सोनी, जो कोयलादेवा बाजार में ज्वेलरी दुकान चलाते हैं, हाल ही में कोऑपरेटिव उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के समीप नया मकान बनाकर परिवार के साथ रहने लगे थे। सोमवार की रात वे रोज की तरह दुकान बंद कर घर लौटे और खाना खाकर परिवार संग सो गए। इसी दौरान आधी रात को चोर बाहर से मुख्य दरवाजा बंद कर खिड़की के सहारे छत पर चढ़ गए। वहां से सीढ़ी के रास्ते घर में प्रवेश कर अलमीरा खोलकर लाखों की संपत्ति चुरा ले गए। बाद में जब गृह स्वामी लघु शंका के लिए दरवाजा खोलने लगे तो उन्होंने दरवाजा बाहर से बंद पाया। संजीव सोनी अंदर से छत पर चढ़कर बाहर निकले और मोबाइल से पुलिस को सूचना दी। घटना की सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष कुंदन कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। उन्होंने बताया कि फिलहाल मामले की छानबीन की जा रही है। पीड़ित परिवार द्वारा अब तक पुलिस को लिखित आवेदन नहीं दिया गया है। हमारे संवाददाता त्रिलोकीनाथ दुबे की रिपोर्ट के अनुसार थाने के बनिया छापर गांव में सोमवार की देर रात एक वृद्ध महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका लालझरी देवी गांव के निवासी इंद्रासन महतो की पत्नी थी। मंगलवार की सुबह घटना की जानकारी मिलते ही थानाध्यक्ष कुंदन कुमार के नेतृत्व में पुलिस बल मौके पर पहुंचा और मामले की छानबीन शुरू कर दी। वहीं सूचना मिलते ही मृतका के दरवाजे पर सगे संबंधियों और ग्रामीणों का जमावड़ा लग गया। घटना की जानकारी मिलने पर स्थानीय विधायक राजेश कुमार सिंह कुशवाहा, जिला पार्षद राजकुमार सिंह, नागेंद्र सिंह और रमेश सिंह कुशवाहा सहित कई जनप्रतिनिधि मृतका के घर पहुंचे और परिजनों को ढांढस बंधाया। उधर एसडीपीओ आनंद मोहन गुप्ता ने बताया कि मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। पुलिस जांच में जुटी है और कांड का खुलासा शीघ्र कर लिया जाएगा। बताया जाता है कि आर्थिक तंगी के चलते महिला ने आत्मघाती कदम उठाया। अंत में सुर्खियां एक बार फिर। गोपालगंज विधानसभा चुनाव 2025 जातीय समीकरण और दलगत रणनीति बनाएंगे दंगल को ऐतिहासिक। सीएम नीतीश कुमार के गोपालगंज दौरे की तैयारी तेज, अधिकारियों ने लिया स्थल का जायजा। डेंगू से महिला की मौत, गांव में पहुंची मेडिकल टीम और फॉगिंग की व्यवस्था। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस, 16,26,000 बच्चों को अल्बेंडाजोल खिलाने का अभियान शुरू। शिक्षकों के नियमित वेतन भुगतान पर शिक्षा विभाग सख्त, डीईओ की चेतावनी। पंचदेवरी सीओ पर कार्रवाई, लिपिक और अमीन निलंबित, बड़े बाबू व नाजिर के वेतन पर रोक। और गोपालगंज में 71वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न। वर्षा टाइम्स का अंक अब यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।